Hello, dear students. Today we will discuss about the VBT. In previous lectures, we have discussed about the VBT of those complexes where we involved the strong field ligands, where the low spinning is there. We have already find out the hybridization and structure and the magnetic properties, right? Today we will discuss about the VBT of those complexes which consist weak field ligands. Suppose we have the example of this. It's a very famous one. It's COF6 3 negative. Alright, क्वेश्चन एग्जाम में आता है COF6 3 नेगेटिव को इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए हाइब्रिडाइजेशन, इसमें स्ट्रक्चर और आपको फाइंड आउट करना है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट, विद द हेल्प ऑफ VBT। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको चेक किया जाए। लेट्स सी दैट व्हाट इज द सेंट्रल मेटल आयन हियर। वी हैव कोबाल्ट, राइट, तो आपको कोबाल्ट को इस तरफ मेंशन करना है। अब कोबाल्ट का नंबर जो होता है वो होता है 27, करेक्ट, 27। तो इसका नंबर 27 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक किया जाए तो हमारे पास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, yes, we have 7, then go for 7, right। अब ये तो n+l रूल के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसके बाद के जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, अब 4s 3d 7, 4s के बाद में कौन सा आएगा, नेचुरली 4p आएगा। अब p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो p नॉट कर दीजिए। अब p 4p के बाद में कौन सा आएगा आपके 4d नॉट, राइट। तो यहाँ एक चीज़ मेंशन करनी है, वो है आपकी 3d 7 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये n+l रूल के रिस्पेक्ट में। और हम यहाँ ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है विदाउट n+l लेंगे। अब करना क्या है, वेरिएशन कहाँ से आए, जैसे हम देखें तो इस तरफ से, राइट। तो इन चारों बॉक्सेस को नीचे लेके आए। वी हैव कोबाल्ट दैट इज 27, राइट, सो दैट विल बी 4s2 3d 7 4p नॉट एंड 4d नॉट, कुछ इस तरह से। अब इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो आएगा 3d 7, ये इनसाइडर आपके ऑर्बिटल्स हो गए। फिर इसके बाद आएगा 4s2 4p नॉट एंड 4d नॉट। आई होप सो ये जो प्रोसेस है इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। पहले भी प्रीवियस प्रैक्टिस के अंदर हमने ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉल्व की थी, कुछ एक एग्जाम्पल समझाए थे। अब एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ये अगर चेक किया जाए तो यहाँ देखिए F जो है -1 बनाता है तो -6 हुआ, तो -6 हुआ, बाहर आ रहा है क्या -3, तो नेचुरली क्या आना चाहिए आपके +3 आना चाहिए। +3 -6 कितना आएगा -3, राइट। तो हम यहाँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कंसीडर करेंगे, तो ये आपके क्या होगा। अब कोबाल्ट +3 आप बना रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको ये वाले 4s में से रिमूव करने पड़ेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपको इस 3d में से। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दैट कम व्हाट 3d 6 एंड इट विल बी व्हाट 4s नॉट 4p नॉट एंड 4d नॉट, कुछ इस तरह से। अब देखिए 3d 6 हमको ये इनसाइडर ऑर्बिटल्स में मिल गए हैं, राइट। अब एक और बात है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज F6, यानी कि जो फ्लोराइड आयंस हैं ये आपके 6 हैं और दे आर एक्चुअली मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द कोबाल्ट, राइट। तो यहाँ पर जो F नेगेटिव आयंस हैं, ये F नेगेटिव आयंस जो है वो वीक लिगेंड्स हैं। अब वीक लिगेंड्स जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तो आप ध्यान रखिएगा हाई
स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेंगे हमें। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है कि आउटर यानी हायर, बाहर के जो डी ऑर्बिटल्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल किए जाएंगे। इनसाइडर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3D वाले, इनको हम टच नहीं करेंगे बिकॉज F6 दैट मीन्स यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स है, और वीक फील्ड लिगेंड्स अगर हम यूज में ले रहे हैं तो 3D ऑर्बिटल्स को हम टच नहीं करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करना है यानी कि डबल इलेक्ट्रॉन्स जो जाने पर बॉक्सेस वो 4D के अंदर जाएंगे। आइए देखते हैं इसका फिर कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पर 3D6 है, तो 3D6 को आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ D ऑर्बिटल्स 5 ये मेंशन कर दीजिए। अब 4s नॉट है तो s में बॉक्स कितने बनेंगे? सिंगल ऑर्बिटल। p में आपके कितने बॉक्सेस रहेंगे? नेचुरली 3 ऑर्बिटल्स। और d ये जो 4d है इसमें भी कितने होंगे? यस 5 ऑर्बिटल्स। कुछ इस तरह से। क्या? आइए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और लेट्स सी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है। हमारे पास में यहाँ 3D6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ सिंगल ऑक्यूपाइड एक एक बॉक्स के अंदर जो है आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। 5 तो हो गए कुछ इस तरह से, राइट। और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आना है वो नेचुरली किस में आएगा? इसमें आएगा। तो 3D6 का काम खत्म हो गया है। क्लियर? अब गौर से देखिए, यहाँ पर 4s में सिंगल बॉक्स है, 4p में आपके 3 बॉक्सेस है, 4d के अंदर 5 बॉक्सेस हैं। अब हमारे पास में जो ये F नेगेटिव है आयंस, ये 6 हैं, तो इनको देखिए किस तरह से मेंशन कर रहा हूँ मैं। ये F नेगेटिव आयंस हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स जो है ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे कुछ ऐसे। ये मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, करेक्ट। अब इस F नेगेटिव के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली इस बॉक्स में डाल दीजिए। इन 3 बॉक्सेस के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आएंगे, और ये 2 बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल कीजिएगा, करेक्ट। अब गौर से देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। अब ये S वाला था तो यहाँ S लिख दीजिए, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा ऊपर मेंशन कर देता हूँ। तो दिस वन इज बॉक्स इट्स S। यहाँ पर P के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, तो क्या लिखेंगे? P3। और यहाँ पर D के कितने ऑर्बिटल्स हैं? यहाँ D हैं 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d2। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो हाई स्पिनिंग होगी। हाई स्पिनिंग तभी होगी जब हमारे पास में 4d ऑर्बिटल्स होंगी। तो 4d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर 4d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया है। इनसाइडर जो ऑर्बिटल्स है उनको हमने यूज में नहीं लिया है बिकॉज इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर सब जानते हैं कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही आप कीजिए, क्या कुछ इस तरह से कोबाल्ट सेंटर में रखिए, इसको 3+ चार्ज, और F नेगेटिव आयंस जो है इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। स्क्वायर F नेगेटिव, करेक्ट। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी हम फॉर्म कर सकते हैं। अब आती है बात इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हम बोल रहे हैं आपके मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे करें। हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा कैलकुलेट करनी है तो इनसाइडर d ऑर्बिटल से कीजिए।
अब इनसाइडर डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n का नंबर कितना होगा चेक करो, 1 2 3 4, राइट। हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स में इनसाइडर डी ऑर्बिटल से ही आप n के नंबर्स कैलकुलेट करें, तो n नंबर्स कितने हुए, 4 हुए, करेक्ट। यहाँ पर n का नंबर 4 हुआ, तो वेल फॉर्मूला है हमारे पास में BM दैट इज इक्वल टू व्हाट, रूट n+2, करेक्ट। अब इसमें n का वैल्यू रखिए, कितना आएगा, यस 4, तो ये आएगा इट्स 4 + 2 क्या आया, इट्स नियर बाई रूट 24। अब रूट 25 का नियर बाई 25 का 5 होता है, तो ये नियर बाई 4.8 के अराउंड हो जाएगा। अब जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक, क्लियर है। तो तीनों चीज़ें हमने सॉल्व की, एक तो क्या किया हमने, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, स्ट्रक्चर निकाला, और दूसरी चीज़ हमने एक निकाली, एक वो है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑलराइट। तो वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जब होंगे तो हमेशा कुछ इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस को आपके एक्सप्लेन करेंगे, राइट, ओके। वेल यू सी हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अभी तक हमने जो बात की वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात की, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने स्टडी किया। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन हमारे पास होंगे। एक तो होगा कौन सा, टेट्राहेड्रल, राइट। पहले इसको हम समझेंगे, टेट्राहेड्रल कंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, और वो है ये NiCO4। अब नेचुरली CO ये कार्बोनिल ग्रुप है बेसिकली, राइट, CO। तो ये जो है न्यूट्रली चार्ज्ड होता है, तो निकल पर कोई चार्ज यहाँ नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है, बिकॉज CO नंबर कितने हैं यहाँ पर, 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसका NiCO4 इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, और नो डाउट इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल करें क्या, सेंट्रल मेटल आयन लीजिए, निकल, क्लियर। अब इस सेंट्रल मेटल आयन जो लिया है इसका हमको नंबर लिखना है, 28 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए यहाँ आपके 20 हो जाएगा, तो 8 रिमेनिंग है, तो 3d 8 हो गया, क्लियर। इसके बाद में अब यहाँ तो n+l तक हो गया, 4s के बाद में क्या आएगा, 4p नॉट, और इसके जस्ट नेक्स्ट आएगा 4t नॉट, क्लियर। अब वेरिएशन यहाँ से, तो इनको नीचे ले आए, वही निकलो 28 आपके पास आया, 4s2 3d8 4p नॉट 4d नॉट, क्लियर। अब इनको रीअरेंज कीजिए, आपके पास 3d8 ये इनसाइडर हो गया, देन 4s2 4p नॉट 4d नॉट, क्लियर। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर जो CO है, राइट, ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिनिंग होती है, क्लियर है, लो स्पिनिंग होती है। लो स्पिनिंग होती है इसका मतलब इनसाइडर डी ऑर्बिटल्स हमें एक तरह से यूज में लेनी होंगी। अब क्रिएशन क्या किया जाए, अब यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मेंशन कर रहा हूँ मैं इस 3D के 5 बॉक्सेस कुछ ऐसे, क्लियर। 4s है, इसमें s में एक सिंगल बॉक्स होता है, सिंगल ऑर्बिटल।
इस p में आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इस 4d में आपको 5। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने आयन बोला था, मैंने आयन गलत बोला। ये निकल जो है आपके इस पे कोई आपके चार्ज नहीं होगा बिकॉज इट्स न्यूट्रल। ये भी आपके न्यूट्रल है तो ये आपके ज़ीरो ही होगा, तो 3d 8 ही रहने वाला है। आइए इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने, 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन 6 7 and 8 like this। क्लियर। अब यहाँ गौर से देखिएगा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, कुछ ऐसे। क्लियर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसमें CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन, राइट। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप मेंशन कीजिएगा। अब लो स्पिनिंग में होता क्या है बेसिकली कि ये वाला जो आपके इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आता है, इनसाइड 3d ऑर्बिटल। तो ये आपके W हो जाएंगे या पेयर्ड हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके इस वाले ऑर्बिटल में आएगा। क्लियर है, तो ये भी पेयरिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो नया जो क्रिएशन होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से। ये आपके मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूँ, पेयर्ड हो गए। क्लियर। अब ये S वाला बॉक्स जो है वो क्या हो गया, एम्प्टी। नेचुरली ये आपके एम्प्टी बॉक्सेस हैं एज इट इज। क्लियर। तो स्पिनिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, तो स्पिनिंग यानी कि लो स्पिनिंग आपकी होगी, और लो स्पिनिंग में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें फिल हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपकी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब गौर से देखिएगा S P और D ये सारे के सारे ब्लैंक ऑर्बिटल्स हैं। अब CO यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हमारे पास नंबर में है 4, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 4 नंबर्स में। एक CO ये रहा, कुछ इस तरह से। सर क्लियर। अब CO में सब जानते हैं ये रहे लोन पेयर। क्लियर। अब इन दोनों लोन पेयर को इसमें फिल कीजिए, इस वाले को लीजिए, कुछ इस तरह से। क्लियर। 4 आपके CO यस लिगेंड्स थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे, इनको हमने फिल कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, हाइब्रिडाइजेशन बना ये, चेक कीजिए क्या होगा, ये हो गया S, राइट। अब P के कितने ऑर्बिटल्स काम में है, 3, क्या हुआ P3, कुछ इस तरह से। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा, sp3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे देखिए, निकल लीजिए आप सेंटर में, कुछ ऐसे। अब CO आपको क्रिएट करना है, तो CO कुछ इस तरह से आप बना दीजिएगा। दिस विल गिव टेट्राहेड्रल व्हाट स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से, राइट। अब आता है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे मेंशन करेंगे देखिए जरा, मैंने बताया था हमेशा ध्यान रखिएगा 3D ये जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइडर आ गए थे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए, फुलफिल हो गए। यानी n का वैल्यू क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 0 हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हुआ तो म्यू बी एम, यानी फॉर्मूला वही √n+2। क्लियर। n का वैल्यू कितना हुआ, 0,
तो म्यू बी एम का वैल्यू बेसिकली क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट्स ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, आइए देखें एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। Well, you see, there is one more example. या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड्स हैं, 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, और स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ पर इसका शो करेंगे। तो वही पूछेगा कि NiCN4 नेगेटिव, राइट। इसका VBT के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, राइट, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंटम और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, निकल इसको लेना है, और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में, चेक कीजिएगा, वो आएगा +2। CN पर -1 चाहे तो -4 हो जाएगा ये आपके, तो -4 +2 -4 कितना हुआ, -2, तो ऑब्वियसली +2 यहाँ पर आपके निकल पर आ जाएगा। तो निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, +2, यहाँ इसका नंबर हो गया निकल का वही आपके 28। कॉन्फ़िगरेशन मैं लास्ट वाले मेंशन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज़ करना है जैसे मैंने पहले किया था। 4s2 3d8 4p0 एंड 4d0। यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से। तो यहाँ AR भी लिख सकते हैं, फिर रेस्ट ऑफ कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए गौर से, इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा वही 3d8 4s2 4p0 4d0 लाइक दिस। अब क्या करना है, यहाँ निकल जो है +2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया इसका। तो यहाँ 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कीजिए, दैट मीन्स 3d8 ये एज इट इज रहने वाले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे आउटर वाले, तो 4s0 होगा, इट्स 4p0 एंड 4d0। क्लियर? अब यहाँ पर हम बॉक्सेस जो है वो रेडी कर रहे हैं लाइक दिस, S में सिंगल, इस P में 3 एंड D ऑर्बिटल्स लाइक दिस। क्लियर? अब देखिए गौर से कि हमें क्या करना है। अब मेनली यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इस D में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइक दिस। ओके, 3d8 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो गए। अब बेसिकली यहाँ पर Cn नज़र आ रहा है। अब Cn जो है वो है आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और मैंने एक्सप्लेन किया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हमेशा लो स्पिनिंग लो स्पिनिंग होगी। अब लो स्पिनिंग होगी तो इसका मतलब हुआ कि इनसाइडर 3D ऑर्बिटल्स में हमें कुछ ना कुछ क्रिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करें, देखिए ये एंगल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, इसको हम क्या करें, इस पहले वाले बॉक्स के अंदर ले आए। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये डबल इलेक्ट्रॉन्स, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेयर। क्लियर है? तो इनसाइडर बॉक्स जो है, डी बॉक्स ये वाला जो है, ये ऑर्बिटल है, वो आपके एम्प्टी हो जाएगा। अब मेंशन कर दीजिए नेक्स्ट वाला एंड रेस्ट ऑफ अदर ऑर्बिटल्स लाइक दिस। क्लियर? इसको अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर हमने क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, तो इनसाइडर 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द प्रीवियस ऑर्बिटल, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब वही चेक कीजिए, Cn कितना है, 4 है, तो Cn 4 है, तो हमारे पास में ये रहे Cn 4। क्लियर है? Cn पर माइनस चार्ज होता है,
नेचुरली यहाँ पर ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है इस तरह से क्रिएट करेंगे। CN के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉक्स में है, उसका काम खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए D का एक सिंगल ऑर्बिटल हमने यूज में लिया है, S का सिंगल ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स को आप मेंशन कर सकते हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स होंगे आपके D S P2, D S P2, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n का वैल्यू तो हमेशा 0 होना ही है। 0 है तो कैसा होगा, आपके डायमैग्नेटिक होगा, राइट, डायमैग्नेटिक। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है किस तरह से मेंशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है, वही आपके निकल लीजिए सेंटर में एक Cn- इस तरफ, कुछ इस तरह से इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, so this is the square planar structure. Alright, so this is the end of VBT. तो VBT के मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं अपने CBSE बोर्ड में, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू।